सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को तभी देख रहे होंगे जब आपको ऑब्वियसली आईआईटीज एनआईटीज में उतनी अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई होगी या एडमिशन नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, फिर आपका टारगेट होता है कि मुझे टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाए। तो टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस की भी अपने एग्जाम्स है, उनके कई सारे कैंपसेस है और कई सारे ब्रांचेस भी होते हैं इंजीनियरिंग में। तो हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया मुझे ये ब्रांच मिल रहा है इस कॉलेज में, ये ब्रांच मिल रहा है इस कॉलेज के इस कैंपस में, तो मुझे किस में जाना चाहिए? क्योंकि आप जानते हो मणिपाल, वीआईटी, एसआरएम, अमृता, इन सब के 2 3 4 5 कैंपसेस है। तो आपको फिर ये डाउट हो जाएगा कि भाई मैं इस कैंपस में मुझे ये वाला ब्रांच मिल रहा है, उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, उसकी फीस इतनी है, ये है, तो मुझे किस में जाना चाहिए? वही आज मैं जो टॉप के 5-6 प्राइवेट कॉलेजेस है अपने इंडिया के और उनके जिनके अपने पेपर होते हैं या जेईई मेंस से लेते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई ब्रांच मिल रहा होगा किसी पार्टिकुलर कैंपस में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई वो भैया ने मुझे बताया था कि अगर ये ब्रांच यहाँ मिल रहा हो, ये ब्रांच यहाँ मिल रहा हो, तो हमें कोशिश करनी है कि इसमें जाने के। ठीक है, तो अपने तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है इस वीडियो में और मैंने तैयारी अच्छी की है। हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। दो पार्ट में मैंने ब्रांचेस को बांट रखे हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, आईटी, अभी एक नया ब्रांच लास्ट ईयर से आया डाटा साइंस और एक ईसीई। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट मतलब टॉप की ब्रांचेस इन्हें कहा जाता है इंजीनियरिंग का। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तो आपकी ज्यादातर स्टूडेंट की कोशिश रहती है कि इन्हीं ब्रांचेस में से कोई मिले। ठीक है, हाँ अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि भाई ये मैकेनिकल, सिविल, आप जानते हो सिविल में प्राइवेट से इतने सारे पैसे लगा के फिर सिविल का आपको प्लेसमेंट भी पता ही है। फिर एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ये सब मैकेनिकल के पार्ट्स है और आप देख लो इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। तो ये सारी ब्रांचेस हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहती है ज्यादातर स्टूडेंट की। वैसे आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग, मैं किसी ब्रांच को लेने या ना लेने की वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो आपके ऊपर है। अब आता है कि अब आप सिलेक्ट कैसे करो। मान लो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई मणिपाल, जो टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस है, मणिपाल, वीआईटी, एसआरएम, थापर, कलिंगा, अमृता और जेपी, ये सारे में हमें जनरली कंफ्यूजन आ जाता है अगर हमने इसका एग्जाम दिया या फॉर्म भरा। तो देखो, सबसे पहले हमें किसको सिलेक्ट करना है। अगर ये आपके सामने कॉलेजेस हो तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है। ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैंपस भी इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैं हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें आपको अगर प्रायोरिटी देनी है तो वो है थापर। थापर का 2 कैंपस है, आपको पता ही है, पटियाला और डेराबस्सी, दोनों में कोई भी मिल जाए। और अगर ये सारा ब्रांचेस आपको मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सीसीआईटी, तो आपको पहली प्रायोरिटी थापर को ही देनी है। ठीक है, इन सारे में नंबर 1 पे हमें किसे देना है? थापर। उसके कैंपस से आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, चाहे वो डेराबस्सी हो या पटियाला हो, फिर वो 2 साल बाद वहां भेजते हैं, इनका बहुत सारा प्रोसेस है। लेकिन कॉलेज नंबर 1 पे अगर इसमें बात करी जाए प्राइवेट में तो वो है थापर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब तो भैया आप सेकंड नंबर पे बताइए। सेकंड नंबर पे 2 कॉलेजेस हैं, एक तो है मणिपाल और एक है अमृता। अमृता का क्या है कि कोयम्बटूर कैंपस, और मणिपाल का जो कर्नाटका में जो मेन कैंपस है वो, ये दोनों काफी अच्छे हैं। यही है कि अमृता में फीस कम है, ठीक है, और मणिपाल की फीस ज्यादा है तो उसमें फैसिलिटी ज्यादा है। अमृता में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट देखा जाए तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अमृता का जो कोयम्बटूर वाला कैंपस है, देखो आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपको कॉलेज डिसाइड करने में हो ना, तो सबसे पहले मेन कैंपस देखना किसी भी कॉलेज का। ठीक है, मेन कैंपस इज फार बेटर देन किसी कॉलेज का आप तीसरा या चौथा कैंपस में जाके एडमिशन ले रहे हो। मान लो कि आपको वीआईटी का भोपाल मिल रहा है, ठीक है, और एमईटी का आपको नोएडा मिल रहा है, या आपको डायरेक्ट सीयू मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि ये चितकारा मिल रहा है तो आप कोशिश करो कि मैं मेन कैंपस में जाऊं किसी कॉलेज के। ठीक है ना, मेन कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद मेन कैंपस के साथ साथ ये सारे ब्रांचेस पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो हमारे पास अगर डाउट आए तो मैंने सबसे पहले आपको नंबर 1 पे किसको रखना है? थापर को ऑलवेज। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको रखना है मणिपाल का जो कर्नाटका कैंपस है। जयपुर और सिक्किम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्नाटका कैंपस की बात कर रहा हूं, जो मेन कैंपस है उसकी ये सारी ब्रांचेस। उसके बाद आपको रखना है थर्ड नंबर पे, प्रायोरिटी में आपको हमेशा रखना है अमृता का कोयम्बटूर कैंपस। ठीक है, इन सारे ब्रांचेस में इसको आप सेकंड भी मान सकते हो या थर्ड भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके घर का जो लोकेशन है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब चौथा नंबर पे कौन आता है भाई? तो चौथा नंबर पे हमारा आता है वीआईटी का वेल्लोर वाला कैंपस। याद रखो, कैंपस भी याद रखना है। वीआईटी का जो मेन कैंपस है वेल्लोर कैंपस और उनके ये सारे ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद भाई फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है? फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा जेपी नोएडा। ये आता है हमारा फिफ्थ नंबर का कॉलेज। इसको
ये उतना एडवर्टीजमेंट नहीं करता है तो उतना बच्चों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन इसका भी जो कैंपस है वो मुझे एसआरएम के केटीआर कैंपस है वो अच्छा लगता है। और 6 नंबर पे आता है हमारा एसआरएम का कौन सा कैंपस, केटीआर वाला कैंपस, ठीक है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी देना है फिर कलिंगा को, क्योंकि ये सारे मतलब थोड़ा अभी प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे, चंडीगढ़, चितकारा, एलपीयू, लेकिन ये सारे को बच्चे ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, इसलिए मैंने इनको ही सिलेक्ट किया। आप बोलोगे तो अदर प्राइवेट कॉलेज की भी मैं रैंकिंग बता दूंगा इसके बाद जो है, ठीक है। तो ये सारे है। और अब ये तो आपको सीधा सीधा अगर एक बार आपको सिलेक्ट करना हो तो आप ये चुनो। अब इनके अदर जो कैंपसेस है उनका भी प्रायोरिटी जान लो। अगर आपको मान लो कि फर्स्ट नंबर में थापर नहीं मिला तो अब आपके पास डाउट आ जाएगा मणिपाल। अब मणिपाल का आपको जयपुर कैंपस मिल रहा है, ठीक है, मणिपाल का जयपुर कैंपस मिल रहा है, और थर्ड नंबर पे हमने अमृता कोयम्बतूर रखा है, तो ऑब्वियसली आप अमृता में जाओगे। और अगर वीआईटी का आपको वेल्लोर कैंपस मिल रहा है और मणिपाल का आपको जयपुर कैंपस मिल रहा है, ठीक है, और आपको ब्रांचेस टॉप के मिल जा रहे हैं वेल्लोर में, तो ये दोनों, तो आप कोशिश करो कि मैं वेल्लोर में जाऊं, समझ रहे हो, क्योंकि मेन कैंपस है। उसके बाद आप देखो, भले ही 5th नंबर पे मैंने जेपी को रखा है, ठीक है, 6th में एसआरएम को रखा है। अब जेपी में अगर मान लो जेपी में आपको ये सारे ब्रांचेस नहीं मिल पाए, आपको जेपी में इधर की तरफ जाना पड़ रहा है, और अगर आपको यहां पर एसआरएम के केटीआर कैंपस में ये वाले ब्रांचेस मिल रहे हैं, तो आपको किस में जाना है, ऑब्वियसली आपको एसआरएम में जाना है। तो देखो मैंने वीडियो पॉज करके लिख लिया है कि आपको थापर, मणिपाल, अमृता, वीआईटी का वेल्लोर, जेपी का नोएडा, एसआरएम का केटीआर और फिर कलिंगा को ऐसे प्रायोरिटी देनी है। लेकिन इनके अदर कैंपस भी है, थापर ऑलवेज भी नंबर 1, इसको तो आप छोड़ दो। अब बात आती है मणिपाल की। मणिपाल का एक जयपुर में है और सिक्किम में है, ठीक है। अब इसके पहले तो आपको कोशिश करना है कि मुझे कर्नाटका मिल जाए, सबसे पहले आपकी यही कोशिश होनी चाहिए, इनमें का जो मेन कैंपस है वो ही मिले। सेकंड कैंपस पे आपको फिर बाद में जाना है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम ना दिया हो तो फिर आप उसके सेकंड कैंपस की तरफ जाओ। जैसे मणिपाल का मेन कैंपस आपको नहीं मिला, फिर आपको जाना है जयपुर कैंपस की तरफ। फिर कोशिश करनी है कि जयपुर में जो टॉप के ब्रांचेस है वो सीएससी हो गया, ये सारा आपको वहां पे मिले। उसके बाद फिर आपको कोशिश करनी है कि वीआईटी मान लो वेल्लोर आपको नहीं मिला, फिर आपको जाना है चेन्नई कैंपस की तरफ, और चेन्नई कैंपस में फिर आपको कोशिश करनी है कि मुझे टॉप के ब्रांचेस मिले। और जो पीछे है जैसे भोपाल है, तो ये सब में कोशिश करो लास्ट में, जब आपके पास अदर कोई ऑप्शन बच नहीं रहा हो, आपने कोई फॉर्म नहीं भर रखा हो, इसलिए कोशिश यही करनी है हमें कि हमें मेन कैंपस को पकड़ना है। केटीआर नहीं मिला, फिर उसके बाद आप देखोगे रामापुरम। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि जो मेन कैंपस है या उसके जो सेकंड नंबर के जो कैंपसेस है, सारे का तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जो लास्ट के उसमें चले जाओ, क्योंकि फीस आपको उतनी ही ले लेंगे लगभग, और उसके बाद कोई आपको फैसिलिटी नहीं है। जो मेन कैंपस इतना बड़ा, जो मेन कैंपस में फैसिलिटी जो होती है वो अदर कैंपस में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो देखो मेन कैंपस में क्या होता है कि अगर आप ये सारे ब्रांचेस भी ले लोगे तो फिर भी बहुत हद तक ठीक है, लेकिन जो इनके अदर कैंपसेस है, जैसे मणिपाल का जयपुर कैंपस है, तो हम कोशिश करेंगे इधर साइड वाले ब्रांचेस ले, वेल्लोर के कर्नाटका कैंपस में कोशिश करेंगे इधर साइड वाले ब्रांचेस ले, ठीक है ना। तो और मेन कैंपस अगर आपको मिल रहा है तो अगर आप इधर की भी ब्रांचेस ले लोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर अदर कैंपसेस में जाके ये वाले ब्रांचेस लोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। मैंने प्रायोरिटी उधर, अगर आपको ये सारे कॉलेजेस में डाउट है, इनकी ब्रांचेस में डाउट है, और वैसे अगर और कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मियां अमित KR सिंह पे मैसेज करो, या आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि भैया मुझे इस कैंपस में ये ब्रांच मिल रहा है, इस कैंपस में ये ब्रांच मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आप अपना फीस का वो बताओ, सारी बातें बताओ, तो मैं आपको कोशिश करूंगा हेल्प करने की, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।